अगर आपको अजीब सा लग रहा है तो रहने दीजिए। आपने मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए वही बहुत है। ऐसी कोई बात नहीं। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर सबके साथ कुलदेवी के मंदिर में होते तो राज सरिता को इतने प्यार से कभी खाना नहीं खिलाता। ये लम्हा सरिता की जिंदगी में कभी नहीं आता। किसी ने बत्ती नहीं जलाई अभी तक? कितना अंधेरा है? पर सारे स्विचेस तो ऑन है, मतलब लाइट ही नहीं है। बाहर तो लाइट है, हमारे घर ही लाइट नहीं है। शायद फ्यूज में कुछ गड़बड़ है, मैं देख कर आती हूँ बाहर। हाँ देख, कितनी अच्छी खुशबारी है ना खाने की। जरूर अभी अभी किसी ने खाना बनाया होगा। हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के बत्ती गुल की है। समझे? नहीं समझे। दिव्या राज दोनों एक साथ। वो देखो राज भैया के रूम में लाइट जल रही है। चलो चलो देखते हैं। जैसे हमने चाहा था वैसे ही हुआ। राज और दिव्या एक साथ, कितनी सुंदर जोड़ी है। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। स्विच ऑफ किसने कर दिया? बहू, तुम दोनों यहाँ? तो दिव्या कहाँ है? अरे वो अकेली छोड़ दी तुमने? अरे वो हमारी मेहमान है, और मेहमान भगवान का रूप होता है। इतनी भी समझ नहीं तुझे? अरे हरियाणवी फटफटी, मियाँ बीवी के बीच में तीसरे का क्या काम है? चलो चलो खाना लगाओ चल के। पेट में चूहे बिल्ली दौड़ रहे हैं। अरे चलो चलो, तमाशा हो रहा है क्या? भूख लग रही है जोर से। चलो चलो। अरे वाह कुलदेवी, एक ही दिन में मेरी अर्ज सुन ली। चमत्कार हो गया। धन्य हो, धन्य हो माँ। चलिए दादी। चोटी तो भरो। क्या? एक बार चोटी भरो मुझे। क्या हो गया? भरो तो सही। ओए, इसका मतलब जो देखा वो सपना नहीं था, सच था। 10 साल में सरिता को राज ने छुआ तक नहीं, और आज कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया उस बहरी छछुंदरी सरिता ने? अगर तू अपनी अकल के घोड़े ज्यादा न दौड़ाती ना तो ये सब नहीं होता। मैंने 10 बरस में ऐसा नजारा नहीं देखा। नजारे में एक ही कमी रहेगी। क्या? अगर सरिता की जगह दिव्या होती ना तो भाग खुल जाते हमारे। कहीं कुलदेवी से उल्टी मन्नत तो नहीं मांग ली हमने? माँ की मन्नत उल्टी पड़े चाहे सीधी, मगर मेरे बेटे की अकल जरूर उल्टी चल रही है। चलो अच्छा है, सरिता तो सरिता है सही। अरे कम से कम अपने बेटे के मन में कुछ जागा तो एक औरत का साथ देखकर। क्या बोलती है? ऐसा मत बोलो। राज दिव्या के साथ ही खुश रहेगा, और राज और दिव्या का पुनर्विवाह तो मैं करवा के रहूंगी। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? आपने ध्यान से नहीं देखा, राज जरा सा भी खुश नहीं है सरिता से। कैसे बताऊं? बहू को चक्कर आ गया, शायद इसलिए उसकी मजबूरी हो गई है। हो सके। दिव्या, दिव्या, लाइट आ गई है, अंधेरे में क्यों बैठी है? बस यूं ही
मैं ऑन कर देता हूँ। नहीं नहीं प्लीज। चलो खाना खा लो। नहीं राज, मुझे मुझे भूख नहीं है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खिलाओ। खुश थी सरिता जी, अच्छा लगा उन्हें खुश देखकर। तो तुम मानोगे ना कि सरिता को खुश देखकर तुम्हें खुशी मिलती है? सरिता की तुम्हारी जिंदगी में कोई तो जगह है। हाँ है। मैंने जो सरिता जी के लिए किया वो इंसानियत थी, हमदर्दी थी, प्यार नहीं। सरिता जी की जगह है, पर वो नहीं जो तुम्हारी है। वो एक अच्छी इंसान है, मैं चाहता हूं वो खुश रहे। प्यार नहीं करता मैं उनसे। दिव्या, जो मुमकिन नहीं उसे मुमकिन करने की हर कोशिश बेकार है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और किसी से नहीं। दादी, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया ना भाभी की प्रार्थनाओं ने। तो बेटा, लगन अगर पक्की हो तो समंदर पे भी पुल बन जाता है कि नहीं? ऐसी हमारी सरिता बहू लगन की बहुत पक्की है, दिन रात प्रार्थना करती है। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सच दादी, तो अगर भगवान जी से कुछ सच्चे मन से मांगेंगे तो वो दे देंगे? तो ठीक है, तो भगवान जी मुझे ना पानी पताशे, छोले भटूरे, दही वड़े और गुलाब जामुन, हाँ ये सब दे दो ना प्लीज। अरे राम पगली, भगवान जी कोई हलवाई है क्या कि ऑर्डर पे ऑर्डर मांगने लगी? अरे कोई दूल्हा वूल्हा मांग अच्छा सा। ठीक है, तो भगवान जी आप ना मुझे एक सुंदर सुशील ना शेफ दे दो दूल्हे के रूप में। उसका भी काम हो जाएगा, वो खाना बनाएगा और मैं खाना खाऊंगी। हे भगवान, एक बार मांगने पे नहीं मिलता है। हाँ तो ठीक है ना, मैं 5 बार मांगती ना। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो प्लीज। कम से कम 16 सोमवार का व्रत कर, तब मिलेगा दूल्हा। 16 सोमवार मतलब 16 बार भूखा रहना पड़ेगा? नहीं 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 भगवान जी, इससे अच्छा है ना वो दूल्हे वाला आइडिया जो है ना वो कैंसिल। हाँ वैसे एक आसान रास्ता है। वो क्या? शिव पार्वती के मंदिर में कोई जलते अंगारों पे नंगे पैर चलता है ना, एक बार में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। चाहे वर मांगो, चाहे अपने जीवन साथी की सलामती, बस सच्चे दिल से मांगो, एक बार में ही मन्नत पूरी हो जाती है। पता है, जब तेरे दादाजी बीमार होते थे तब मैं नंगे पैर अंगारों पे चलती थी मंदिर में जाके, और तेरे दादाजी पे आई हुई हर विपदा टल जाती थी।